हे दोस्तों, मैं रॉकी आपको स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। इससे पहले ऑफलाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता था रेलवे में, और अभी उसको बंद करके पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। फुल प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। कहाँ से कैसे फॉरवर्ड होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट HRMS में जाके। उसमें आपको बताएंगे कि आपका जो फाइल है किसके पास है, उसका HRMS ID कैसे पता करेंगे, और उसका जो डेजिग्नेशन है सब आपको डिटेल्स में बताएंगे पूरा साइट में जाके। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले इसका ऑर्डर जो है उसको हम देखते हैं। ये जो ऑर्डर है पूरा HRMS के थ्रू होगा। ये जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड की तरफ से निकला है। इसका जो ऑर्डर निकला था उसका डेट देख पा रहे हैं 11/8/2022 में। इसका जो ऑर्डर निकाला है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इंडियन रेलवे का जो ऑफिसर है उसी के थ्रू ये निकाला गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है देख पा रहे हैं ट्रांसफ़र मॉड्यूल इन इंडियन रेलवे। जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया गया है उसी के रिगार्डिंग इसका सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसफ़र मॉड्यूल ऑफ HRMS। जो HRMS थ्रू जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए कम्प्लीटली इसका जो प्रोसीजर है वो डेवलप कर दिया गया है। ये जो होगा CRIS के थ्रू होगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड रेलवे बोर्ड की तरफ से ये डिसाइड किया गया है। और ये जो लॉन्च्ड अक्रॉस इंडिया रेलवे ऑन 15 अगस्त 2022। इसको लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त में तो निकाला गया है, ऑर्डर निकला है, और 15 अगस्त से लागू होगा। और 15 अगस्त के बाद से पूरी जो आपका इंटर रेलवे और इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है पूरी तरह का वो ऑनलाइनली हो जाएगा थ्रू HRMS। इसका जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल दिया गया है अनेक्सर 1 में दिया गया है। चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया गया है उधर अनेक्सर A में सब डिटेल्स दिया गया है। और इधर देख पा रहे हैं जैसे हेडलाइन दिया गया है ट्रांसफ़र मॉड्यूल यूज़र मैनुअल। इसका यूज़र मैनुअल जो दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। चलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र को देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस हम लोग म्यूचुअल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एम्प्लॉय 1 होता है और एम्प्लॉय 2 होता है। इससे हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद कैसे आप फाइल कर सकते हैं। नया म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फाइल करना और उसमें कैसे डिटेल्स भरा जाता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बता चुके हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ प्रोसेस बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे कि कैसे इसको फॉरवर्ड किया जाता है, कहाँ से कैसे पता करेंगे किसके पास आपका फाइल है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। चलिए एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे उनका जो सुपरवाइज़र है बोथ एम्प्लॉय उन लोग के पास पहुंच जाएगा, सुपरवाइज़र के पास। और सुपरवाइज़र है वो फॉरवर्ड करेगा रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिसर, अपना ब्रांच ऑफिसर को ये फॉरवर्ड करेगा। पहला तो यहाँ पर हम क्लियरली बता दे रहे हैं, जब एम्प्लॉय 1 फिल करेगा एम्प्लॉय 2 फिल करेगा उसके बाद जो सुपरवाइज़र 1 के पास ही फाइल जाएगा। जब सुपरवाइज़र 1 एम्प्लॉय 1 का सुपरवाइज़र जब फॉरवर्ड करेगा तब जाके एम्प्लॉय 2 का सुपरवाइज़र के पास ये फाइल पहुँचेगा। उसके बाद जाके जब एम्प्लॉय 2 का सुपरवाइज़र जब एक्सेप्ट करेगा या उसके ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा तब जाके दोनों का ब्रांच ऑफिसर के पास एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के ब्रांच ऑफिसर के पास ये फॉर्म आपका पहुंचेगा। जैसे ही ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रांच ऑफिसर फॉरवर्ड करेगा अपना पर्सनल ब्रांच में। पर्सनल ब्रांच में क्या होता है कि जैसे कि OS होता है उसके पास आपका फाइल पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका OS के पास फाइल पहुंच जाएगा, OS क्या करेगा अपना चीफ OS और जो DRM अप्रूवल के लिए
वो फॉरवर्ड कर देगा। DRM अप्रूवल के लिए तो वो अलग से चल जाएगा, और जो चिप OS है वो चिप OS उसके बाद फॉरवर्ड करेगा APO को। फिर APO क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपना जो पर्सनल ब्रांच और अदर यूनिट और टू हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर को और अपना जो पर्सनल ब्रांच है उसको वो फॉरवर्ड करेगा। और जो APO हेडक्वार्टर फॉरवर्ड टू पर्सनल ब्रांच ऑफ अदर यूनिट और डिवीज़न। और ये जो पर्सनल ब्रांच ऑफिसर है वो फिर फॉरवर्ड करेगा अपना APO और हेडक्वार्टर को, ये फॉरवर्ड करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट में, जैसे रिटर्न कर रहा है उसी तरह रिटर्न होगा। और जैसे ही APO अपना फॉरवर्ड कर देगा, हम बता दे रहे हैं कैसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पहुंच जाएगा आपका BO फॉरवर्ड टू OS। BO मतलब यहाँ ब्रांच ऑफिसर होता है। जैसे कि अदर रेलवे में जब पहुँचेगा, अदर रेलवे मतलब जो एम्प्लॉय 2 का है उसके पास जैसे ही पहुँचेगा वो उसका BO के पास पहुँच जाएगा, ब्रांच ऑफिसर के पास। उसका ब्रांच ऑफिसर वो वहाँ से इनिशिएट करेगा, उसके बाद OS को फॉरवर्ड करेगा। वैसे ही आपका जैसे हुआ है उसका भी OS, ऐसे ही OS जाके चीफ OS DRM को अप्रूवल के लिए भेजेगा। जैसे ही चीफ OS के भेजेगा और DRM अप्रूवल हो जाएगा, फिर चीफ OS क्या करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं चीफ OS APO को फॉरवर्ड करेगा। आपका जैसे ही हुआ था वैसे ही APO हेडक्वार्टर, फिर APO हेडक्वार्टर एक्सेप्ट करेगा, फिर ऑर्डर ड्राफ्ट होगा। वैसे ही आपका जैसे ही रिटर्न हुआ था उसका भी वैसे ही रिटर्न होगा, ठीक है। ऑर्डर जब ड्राफ्ट हो जाएगा, आपका जो NOC है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे ही NOC क्रिएट हो जाएगा, आपका NOC एक्सचेंज होगा दोनों रेलवे में। उसके बाद आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि हम लोग शुरू में आपको बताए थे कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको HRMS में जाना है और इधर यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है सिंपली। चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मेरी OTP आ गया है। वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आप IRHRMS ESS वर्जन 3.0 में क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके जैसे कि ये टैब देख पा रहे हैं न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपली न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो एम्प्लॉय 2 है, यहाँ पर फील्ड एप्लीकेशन के नीचे एडिट करके टैब आएगा, वहाँ पर क्लिक करके वो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डाल के वो सिंपली अपना सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड करेगा। करने के बाद आपका सुपरवाइज़र जो है ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। जैसे कि हम लोग बताए थे उस तरह का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ID देख रहे हैं मेरा दोस्त का है। यस एप्लीकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, एम्प्लॉय ID देगा और कब फॉरवर्ड हुआ था, कौन से जोन से हुआ है, वो सब आपको डिटेल्स दिखाएगा। स्टेटस दिखाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा। और तो हम लोग जैसे बताए थे कि कहाँ तक पहुँचा है उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एरो मार्क में क्लिक करना होगा। मार्क में क्लिक करने के बाद आप नीचे जाके ट्रांसफ़र में क्लिक कीजिए। ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद और थोड़ा नीचे जाके आप यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिपोर्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में नीचे रिपोर्ट में कुछ नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किए थे अपना सुपरवाइज़र को, उस दिन का डेट डाल के यहाँ पर सिंपली गो में क्लिक करना है।
गो में क्लिक करने के बाद आप सिंपली नीचे आके आपका जो एप्लीकेशन नंबर आ गया है और स्टेटस भी आ गया है। तो कुछ रीज़न के लिए हम लोग स्टेटस और जो भी ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको हाइड कर लेते हैं। और एप्लीकेशन नंबर में क्लिक करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉय 1 का पूरा डिटेल्स दिया गया है और एम्प्लॉय 2 का भी डिटेल्स दिया गया है। चलिए नीचे देखते हैं। इसको जैसे ही हम बताए थे, पहले सबमिट बाय एम्प्लॉय 1 करना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय 2 करना पड़ेगा, फिर सुपरवाइजर 1 करेगा, फिर सुपरवाइजर 2 जब करेगा तब जाके आपके ब्रांच ऑफिसर के पास पहुंचेगा। रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिसर, दोनों के ब्रांच ऑफिसर के पास पहुंचेगा। जिसका ब्रांच ऑफिसर पहले फॉरवर्ड करेगा उसी का जो पहला रेलवे में उसका प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके अदर ब्रांच ऑफिसर के पास वो फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नीचे ब्रांच ऑफिसर फॉरवर्ड किसके पास करेगा। आपका जो ब्रांच ऑफिसर डीलिंग क्लर्क के पास फॉरवर्ड करेगा, डीलिंग ऑफिसर वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा, वेरीफाइंग अथॉरिटी आपका जो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद जो है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी बाद अदर यूनिट जो रेलवे में फॉरवर्ड करे। जैसे कि हम लोग बताए थे उसका जो कैसे फॉरवर्ड करेगा, उसका कैसे पता चलेगा कि किसके पास है। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन दिया गया है और रिमार्क दिया गया है जो रिमार्क देने वाला है, और उसका डेट भी देता है कि कब फॉरवर्ड किया है। देख पा रहे हैं एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन जो एम्प्लॉय है फॉरवर्ड करने के बाद उसका नाम दिखाता है, पर स्टेटस में जो फॉरवर्ड करेगा उसका नाम दिखाएगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में ऑन रिक्वेस्ट के बारे में हम लोग बताएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।